जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। महिला शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके अंतर्गत विशेष पार्लियामेंट का सत्र हुआ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने वो सत्र बुलाया ताकि देश की बहनों को सत्ता में भागीदारी का हस्तांतरण किया जाए। देश की बहनों के लिए, माताओं के लिए, बेटियों के लिए जहां आर्थिक संपन्नता की दृष्टि में अनेक कदम हुए, शैक्षणिक सुधारों में अनेक कदम हुए, सामाजिक दृष्टि से उनका सम्मान बढ़े, उस दिशा में 10-12 साल भरसक प्रयास हुए और समाज में उनकी भूमिका सम्मानजनक हो, उसके लिए अनेक प्रयास हुए और उनमें अच्छी कामयाबी के बाद सत्ता की चाबी देश की बहनों को दी जाए ताकि 50% आबादी के भाग्य का निर्धारण वो बहनें स्वयं कर सके। This was the crux of that special session। यानी बहनों के बारे में अनेक प्रकार के निर्णय सरकार ने लिए, परंतु वो बहनें स्वयं 50% आबादी को क्या अधिकार मिलने चाहिए, कैसे वो आगे बढ़नी चाहिए और सत्ता का नियंत्रण, सत्ता का अधिकार, सत्ता की चाबी वो बहनों के हाथ में देने का वो दिन था 16-17 अप्रैल का। परंतु कांग्रेस पार्टी ने देश की 70 करोड़ बहनों की पीठ में छुरा घोंपा। उनके हाथ से सत्ता को छीन लिया। 40 वर्षों से वो लटका रहे थे, अटका रहे थे, भटका रहे थे, परंतु जब बिल्कुल चोट मारने का समय आ गया तो देश के कांग्रेस के बड़े नेता अन्य पार्टियों के साथ मिलकर महिलाओं की शक्तियों के खिलाफ खड़े हो गए, दीवार बन के खड़े हो गए, विरोध में खड़े हो गए और इस कदर खड़े हुए कि जब वो बिल गिर गया तो उन्होंने पूरे देश में खुशी मनाई कि अच्छा हुआ बहनों को राजनीतिक शक्ति नहीं मिली। और मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं, हिमाचल प्रदेश के नेताओं के ऊपर भी आरोप लगा रहा हूं कि उन्होंने बहनों के साथ अन्याय किया, उनको सत्ता से वंचित रखने का पाप किया, घोर पाप किया। इसके विरोध हिमाचल प्रदेश की बहनें कल सड़कों पर उतरने वाली। कल यानी 23 तारीख को जनाक्रोश यात्रा ये हिमाचल की बहनें शिमला में करने वाली और कांग्रेस को बता देना चाहते कि आपने क्या
अनर्थ किया, बहनों के अधिकार के ऊपर डाका डाला और जो बहनों को हक मिल रहा था उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। उसको लेकर कल जनाक्रोश पद यात्रा, हजारों बहनें शिमला सराउंडिंग से, पूरे हिमाचल से नहीं आई। उसके अनेक कारण, चुनाव डिक्लेयर हो गया है तो हम उस सीमा के अंदर, परंतु हजारों बहनें कल कांग्रेस के खिलाफ लामबंद होंगी और इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के नेता अभी भी बहनों के खिलाफ बोल रहे। स्पष्ट करें ना कि वो आरक्षण के खिलाफ है, घुमा करके क्यों बोलते हैं? जब श्रद्धेय मोदी जी ये बिल लेकर के आए, तुमने बिल का विरोध किया। जब वो बिल गिर गया, तुमने खुशियां मनाई, मिठाइयां बांटी। और अब प्रदेश के कांग्रेस के नेता, सत्ताधारी नेता, वो मीडिया के माध्यम से खुले मंचों के ऊपर बहनों के ऊपर किए गए अत्याचार का खुला समर्थन कर। इसलिए कल यह आक्रोश प्रदर्शन है और चौड़ा मैदान में प्रातःकाल 10 बजे बहनें एकत्र होना शुरू होंगी और कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करें। दूसरा विषय, पिछले कल चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश शहरी निकायों के चुनाव की घोषणा की है। हम इस घोषणा का स्वागत करते हैं। प्रदेश की सरकार ने, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने पूरा दम मारा। अधिकार से वंचित रखने के लिए, पंचायती राज संस्थाओं को वंचित रखने का हर संभव प्रयास किया। इसमें जो सबसे ज्यादा कष्टदायक पहलू है वो ये कि चुनाव आयोग ने नवंबर में इलेक्शन की तैयारी की, परंतु प्रदेश के प्रशासन के ऊपर शिकंजा कसा गया कि चुनाव आयोग को सहयोग नहीं करना। चुनाव आयोग महामहिम राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा, 35 पेज का पत्र महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया, जिसमें बहुत बड़ा खुलासा है। संवैधानिक संस्था के अधिकारों के ऊपर कुठाराघात किया। हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय और देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अब ये चुनाव होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नकारात्मक भूमिका रही। कुछ पहलू जो जनता के ध्यानार्थ और जो गांव में बैठे हुए जनप्रतिनिधि को जिसने बहुत ठेस पहुंचाई है,
पंचायतों के विकास कार्यों के लिए जो धन पंचायतों में था, केंद्र के द्वारा वित्त आयोग का पैसा जो सीधा सीधा पंचायतों को, नगर पालिकाओं को आता है, उस पैसे को सरकारी आदेश से ट्रेजरी में मंगवा लिया गया, गांव का विकास बंद कर दिया और वो हजारों करोड़ रुपया जो नगर पालिकाओं से, पंचायती राज संस्थाओं से सरकार ने उठाया, आज तक उसका यह मालूम नहीं है कि वो किस मद में खर्च किया और आया वो पंचायतों को विकास कार्य के लिए, नगर पालिकाओं को विकास कार्य के लिए वापस मिलेगा नहीं और कब मिले। अर्थात जहां पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ की, वहीं गांव के, शहर के विकास के ऊपर एक चोट की। उनके द्वारा जो उनका धन था वो प्रदेश सरकार ने अपने पास मंगाया, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भारी रिजेंटमेंट सरकार के खिलाफ। और निर्णय जनता को करना है। आशा करते हैं कि बहुत जल्दी पंचायती राज चुनाव भी घोषित हो जाएगा। शहरी निकाय चुनाव घोषित हो गए हैं और हम पंचायती राज संस्थाओं को शुभकामनाएं देते हैं, जिन्होंने भारी संघर्ष किया और कांग्रेस की सरकार से लड़ के लोकतंत्र को बचाने में अहम भूमिका निभाई। मुझे इतना कहना था। आपको इसमें दो विषय हैं, जनाक्रोश का और एक जो महिला आरक्षण से जुड़ा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस ने या विपक्षी पार्टियों ने इसको पास नहीं होने दिया। 16 अप्रैल 2023 को महिला आरक्षण बिल संसद में सर्वसम्मति से पास हुआ, तो फिर ये ऐसा विरोध क्यों? तीन चीजें कांग्रेस पार्टी को भी पता है, देश को भी पता है, जनता को भी पता है। आज हमारे देश की आबादी लगभग 140 करोड़ और एक एक जनप्रतिनिधि 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 लाख जनता का जनप्रतिनिधि। इसी तरह से विधायिका की बात है। इसलिए इन प्रिंसिपल ये डिसाइड हुआ था कि हमें नए सिरे से अधिक संख्या में पार्लियामेंट्री सीटें और असेंबली की सीटें बढ़ानी। अब वो बढ़ानी है तो उसमें ऑपोजिशन पार्टी ने ये कहा कि नए सेंसस के ऊपर ये सीटें बढ़नी चाहिए। सेंसस का काम शुरू हो गया, पर इसमें साफ गोई की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असेस किया 1 साल कम से कम सेंसस में लगेगा और 1 साल उसके बाद कास्ट सेंसस में लगेगा और उसके बाद डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया हम करेंगे तो 2029 जो हमारी कमिटमेंट है पार्लियामेंट के चुनाव की, विद रिजर्वेशन बिल
33% वो नहीं हो पाएगा। इसलिए एक जेन्युइन आह्वान करके और कांग्रेस पार्टी और बाकी सब पार्टियों को आह्वान करके कि आप पास किया है तो इसको इम्प्लीमेंटेशन में डालना है, इसलिए आपका सहयोग चाहिए। और अब हम क्योंकि और कमिटेड हैं और आपने भी पास किया है तो इसलिए मिल करके इसको कर दो। परंतु वो अपनी पुरानी आदत के ऊपर खड़े रहे, जिस तरह उन्होंने 40 साल इसको अटकाया, भटकाया, लटकाया और इस पर फिर उसका विरोध कर दिया। इसलिए इस बिल का विरोध करना सीधा सीधा महिलाओं के, बहनों के और 50% बहनों की आबादी के साथ धोखा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। सर, जिस तरह प्रदेश में आपने भी देखा होगा, जब से पंचायती राज चुनावों की अनाउंसमेंट हुई थी, हालांकि पहले हाईकोर्ट में केस गया, फिर सुप्रीम कोर्ट सरकार गई, आपको लगता है कि ऐसे समय में चुनाव आयोग और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच में तालमेल देखने को मिला, क्योंकि आरक्षण रोस्टर पर भी बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे? बहुत चिंता की बात है। शायद ही हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पंचायती राज चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग के साथ सरकार का टकराव कभी हुआ, क्योंकि पंचायती राज चुनाव हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्र तरीके से होता है और बाई एंड लार्ज उसमें सिंबल का उपयोग नहीं होता है। और जब सिंबल का उपयोग नहीं होता है, गांव के लोग, शहर के लोग अपना जनप्रतिनिधि अपनी मर्जी से चुनते हैं, उसमें टकराव नहीं होना चाहिए था सरकार का। हाँ, जनता सरकार के खिलाफ है, जनता सरकार से, कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार से दुखी है, परंतु पंचायती राज चुनाव से क्यों उसके जोड़ने का प्रयास किया सरकार ने? ये तो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा, जिसके अंदर न्यायपालिका मजबूत है, जिन्होंने बहुत स्ट्रांग निर्णय लिया, पहले 30 अप्रैल फिर 31 मई निर्णय दिया, जिसके अनुसार ये चुनाव हो रहा है, इसमें भी लगातार विरोध डालने का एक प्रयास, आरक्षण को लेकर के एक बहुत बड़ा षड्यंत्र में आरोप लगा कि इस पंचायती राज चुनाव को भी हाईजैक करने का एक प्रयास। अरे ऐसा कभी होगा क्या? संविधान के अंदर प्रावधान नहीं है कि जिलाधीश महोदय 5% सीटें अपनी मर्जी से आरक्षित कर सकते हैं। अब प्रशासनिक अधिकारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कहने पर चलते हैं क्या? उसी तरह। और मैं आपके सामने 2 रोस्टर किसी भी एक जिले के रख देता हूं। एक दिन एक रोस्टर जारी हुआ, दूसरे दिन दूसरा रोस्टर जारी हुआ, उसके अंदर 5% का डिफरेंस नहीं है, उसमें 75% का डिफरेंस है। ऑल टुगेदर चेंज। और जब पहले दिन एक रोस्टर दिया तो 10 घंटे में दूसरा रोस्टर भी तैयार हो गया। इसलिए हमारा यह भी कहना है कि कई रोस्टर तैयार करके रखे हुए थे, जो मर्जी रोस्टर उठा करके डाल दिया जाए। यानी चुनाव को किसी भी तरह येन केन प्रकारेण हाईजैक करने का एक प्रयास हुआ। हिमाचल की जनता अपने मनपसंद जनप्रतिनिधि चुनेगी, ऐसा हमें विश्वास है। बेहतरीन जनप्रतिनिधि चुनेगी और सरकार को जवाब देगी कि पंचायती राज हिमाचल प्रदेश में सशक्त नींव के ऊपर खड़े हुए हैं। आपने ये बात कही कि भी जो रूरल रेजुकेशन बिल है वो इसलिए जरूरी था, डिलिमिटेशन था कि डिलिमिटेशन के बाद वो हो सके। अब 543 सीट्स ऑलरेडी एमपीज की हैं, आबादी बढ़ी, चलो वो डिलिमिटेशन से 800 प्लस होनी चाहिए, तो आपको नहीं लगता एक तो जनता पे एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा करोड़ों रुपए का? सेकेंडली, अगर वो बढ़नी चाहिए तो लोगों की नौकरियों की भी उसी रेशो में नहीं बढ़नी चाहिए। और
लोकप्रिय तो आउटसोर्स और आप परफेक्शन कर रहे हैं, तो ये विरोधाभास नहीं लगता है कि जनता लोकतंत्र में जनता से ही लूट हो रही है, लोगों से ही लूट हो रही है। जनप्रतिनिधि जो जनता के साथ संवाद कर सके, हिमाचल प्रदेश में लगभग 90,000 की आबादी के ऊपर एक विधायक है, और उसका जो वार्तालाप है जनता से वो यूपी के विधायक की तुलना में 20 गुना ज्यादा है। हिमाचल की जनता अपने विधायक से आराम से वार्तालाप कर सकती है, अपनी समस्या को अपने विधायक तक पहुंचा सकती। तो जनप्रतिनिधि वो तभी होगा अगर 20 लाख की आबादी का जनप्रतिनिधि है, तो वो उसी प्रकार संपर्क कर पाएगा जैसा वो कर सकता है। इसलिए संख्या के अनुपात में और जनप्रतिनिधियों का बढ़ना ये नितांत आवश्यक है, ऐसा केवल भारतीय जनता पार्टी का मानना नहीं है। ये एक सामूहिक चर्चा के उपरांत लिया गया निर्णय है। और जहां तक आउटसोर्स का सवाल है, डेली वेजर्स का सवाल है, तो सवाल एक बार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए, जो आज केवल सत्ता में इसलिए बैठे हैं कि उन्होंने कहा था हम पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे, 58 साल वाली देंगे, पेंशन वाली देंगे, और आज तक एक भी नौकरी नहीं दी। 1 लाख रोजगार हर साल देंगे, रोजगार समाप्त किए हैं। उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और डॉक्टर साहब, आपने महिला आरक्षण की बात कही, वो तो 2023 में पास हो गया था, वो तो कानून है, उसको नोटिफाई किया गया 16 अप्रैल को, उस पर कोई विवाद ही नहीं है। तो इस पर भाजपा गुमराह कर रही है। और दूसरा, आप परिसीमन की बात कर रहे, 40 साल से नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी वही परिसीमन का बिल आया था, और उस वक्त मंत्री थे अरुण जेटली। उन्होंने जो लॉजिक दिया था, जो फ्रीजिंग लगाई गई थी, वही तो विपक्ष कह रहा है। जो फैमिली प्लानिंग का जो लक्ष्य था, उसको पूरे देश के जितने राज्य हैं वो एक समान नहीं आता, तो तब तक जो है परिसीमन नहीं हो सकता। यही बात तो विपक्ष कह रहा है। एक तो पहली बात ये कि मैंने ये नहीं कहा कि 40 साल से डिलिमिटेशन है। मैंने कहा 40 साल से कांग्रेस पार्टी महिलाओं के आरक्षण के बिल को लटका रही, भटका रही, अटका रही। वही थी डिलिमिटेशन तो अभी हुआ है, जिसके अंदर मैं भी रिजर्वेशन में आकर के नहान गया हूं सोलन से। सो डिलिमिटेशन हुआ है और डिलिमिटेशन आगे भी होगा। इसलिए और ये भी पार्लियामेंट में स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य के अंदर सीटें इसके कारण घट नहीं रही हैं। एक भी राज्य ऐसा नहीं है। केवल देश को बांटने के लिए, राजनीति करने के लिए, राजनीति करने का एक प्रयास किया गया, जो विफल हुआ कि दक्षिण के राज्यों की सीटें घट रही हैं, जबकि वो सीटें अनुपात में बढ़ रही हैं। वो भी एक एक करके स्पष्ट किया। इसलिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि महिलाओं के अधिकार के ऊपर डाका डाला कांग्रेस पार्टी ने, और उसको दे विल हैव टू पे इट, दे विल हैव टू। वो तो 2023 में समर्थन दे दिया ना, आपको प्रधानमंत्री ने धन्यवाद किया सबका। सर पंचायती राज चुनाव बिना सिंबल के चुनाव है, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट अभी अर्बन बॉडीज की हुई, 4 घंटे में भाजपा के प्रभारी भी की लिस्ट भी आ गई और भाजपा की जो है रणनीति भी सामने आई। कैसे देख रही है भाजपा इसे, कैसे लड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक समय, प्रत्येक चुनाव के लिए सज्ज रहती है, और ऑल्दो ये सिंबल पर चुनाव नहीं है, परंतु 4 कॉरपोरेशंस के चुनाव
सिंबल पर हैं। उनके लिए हमने चारों कॉरपोरेशन के प्रभारियों की नियुक्ति मैंने की है। इसी तरह से जिला परिषद अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हमने जिलों की प्रभारियों की घोषणा की है, जो और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में से आने वाले विचारों के आधार के ऊपर उनका समर्थन और सहयोग करने वाले हैं। और जो शेष नगर पालिकाएं हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो उम्मीदवार हैं, उनके प्रति हमारा कार्यकर्ता सहयोगी की भूमिका में रहे। इस नाते हमारी टीमें वो सच है। एक विषय हाल ही में राज्य सरकार ने हिमाचल भवन, हिमाचल सदन और रिलीज पार्क के कुछ चुनिंदा कमरों के रेट में बढ़ोतरी की है, तो इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि अधिकारी और बड़े नेता होते हैं, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं, लेकिन जो आम जनता को कमरे मिलते हैं उसके दाम बढ़ाए गए। वर्तमान प्रदेश की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार, उन्होंने स्वयं इसको व्यवस्था परिवर्तन का नाम दिया है और आए दिन वो पिछले 20, 30, 40, 50 साल से चली आ रही व्यवस्थाओं का पतन करते हैं, सिस्टम्स को तोड़ते हैं और उनके मन की संतुष्टि होती है, जनता चाहे इससे कितनी भी परेशान क्यों ना हो। आपने देखा एंट्री टैक्स 70 रुपए का 170 रुपए, 500 रुपए का 1200 रुपया, स्टैंप ड्यूटी 500% इंक्रीज, बिजली के दाम में 100% का इजाफा, शहरी पानी में 500% का रेट का इजाफा, डीजल में 10 रुपए 40 पैसे वैट और 5 रुपया सेस, HRTC बंद, 2500 संस्थान बंद जो कभी बंद नहीं। तो ये जो हमारे भवन बने तो होटल में कन्वर्ट कर दें, उसका भवन का नाम देने की जरूरत क्या है, आवश्यकता ही नहीं। इसलिए ये सब व्यवस्थाओं के पतन में लगी हुई सरकार है। अब इसका पतन निश्चित है सरकार। आप सभी जलपान के